नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। व्यापार करने की इच्छा है, कर भी रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस विषय पर भी जानना है और आगे कितना पैसा कमा सकते हैं या कितने धन के मालिक बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो योग आपके हाथ पर बन रहा है ना, ये बिल्कुल सामान्य योग नहीं है। ये अद्वितीय आला दर्जे का राजयोग कारक स्थिति जातक को बहुत धनवान बनाता है, जातक को बहुत धन लाभ कराता है। इनके जीवन में ना अचानक पैसे की बरसात होती है। जो चीज़ इनके हाथ पर बन रहा है ना, ये मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। ये इतने बेहतरीन चिन्ह है। इनके हाथ पर एक चमत्कारी, एक अद्वितीय आला दर्जे की चमत्कारी बुद्ध रेखा बन रही है, जिसको हम बहुत जबरदस्त बुद्ध रेखा के रूप से काउंट करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो कैसी है वो बुद्ध रेखा? ये देखिए, एकदम एकदम ऐसे व्यक्ति देखते देखते अमीर बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए पैसे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता। कमाल की बुद्ध रेखा, ये तो व्यापारी का हाथ है। इस केस में अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार कर ले तो फिर तो मजा ही मजा। इतनी शानदार अद्वितीय एकदम स्ट्रेट बुद्ध रेखा बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है। मैं कह सकता हूं कि बड़े व्यापारी वर्ग के लोग के हाथ पर दिखती है, बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के हाथ पर दिखती है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसके उपरांत ये भाग्य रेखा भी कितनी शानदार, ये कितनी शानदार भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा बहुत बेहतरीन चल रही है। और ये जो बुद्ध रेखा और भाग्य रेखा के साथ जो त्रिभुज बन गया, ये तो फिर जबरदस्त मनी ट्रायंगल बन गया, कमाल का मनी ट्रायंगल बन गया, करोड़ों देने वाला मनी ट्रायंगल बन गया। और ऐसे व्यक्ति अगर सार्थकता के साथ प्रयास करे तो इस केस में अरबों जीवन पर आ सकते हैं। पैसे कमाना, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात इनके लिए नहीं होती। और जीवन पर जब चाहिए तब धन आ जाता है, ये भी बात इनकी अतली ही बता रही है। ऐसे व्यक्ति को राजाओं के समान जिंदगी बिताना है और ये तय है, ये तय है कि ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं। गजब, ये बेहतरीन स्थिति, कमाल का धन त्रिभुज अमीर बनाएगा, एकदम तय वाली बात है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है। और इस जीवन रेखा पर अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। निरंतर कुछ प्रगति की रेखा है। ये भी जातक को धन लाभ कराती है। अच्छे परिवार से होने के साथ साथ जीवन पर अपने दम पर भी धन लाभ करते हैं, अपने दम पर भी धन की प्राप्ति करते हैं, अपने दम पर भी धन को कमाते हैं, नो डाउट। ये भी चीज़ मैं इनके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। अब अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हाथ पर बनी है तो उस विषय पर भी आप देख लीजिए, उस विषय पर भी आप विचार करा देता हूँ। लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक स्थिति है, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मेन जबरदस्त चीज तो इनकी बुद्ध रेखा थी, मेन चमत्कारी चीज तो इनकी बुद्ध रेखा थी। अब ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा नेगेटिव वे पे बात कर ले कि जीवन पर कब तरक्की होनी है, कब प्रगति होनी है। क्योंकि केवल आप अपने हाथ पर पॉजिटिव चीज को देख के एकदम आश्वस्त नहीं हो सकते, ना ही किसी को कर सकते हैं। आपको नेगेटिव चीज को देखना और जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अपनी नेगेटिव चीज पर वर्क नहीं किया, नेगेटिव चीज को देखने का प्रयास नहीं किया, ना ही देखा, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या की बात है, ये भी कहीं ना कहीं परेशानी की बात है। तो नेगेटिव चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखें, उसको जरूर कंसिडर करें। अब नेगेटिविटी क्या है, दूसरा पिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनका। अब जब मैंने इनका नेगेटिव चीज पर विचार करना चाहा और नेगेटिव चीज को देखना और समझना चाहा तो मुझे दिखा, मुझे इनके ही हाथ पर दिखा कि रेखाओं में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए और थोड़ा और विजिबल हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये बुद्ध रेखा का फल आपको तभी मिल सकता है जब ये विजिबल हो। लेकिन चूंकि 1 साल पहले भी मैंने इनका हाथ देखा था, उसमें मुझे इस हाथ पर कोई रेखा नजर नहीं आई थी। तो वर्तमान समय मुझे अगर इनके हाथ पर रेखा नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये विजिबल होने वाले स्थिति में है। इसका मतलब है कि इसमें विजिबिलिटी आने वाली है, नहीं तो ये रेखा बनती ही नहीं। क्योंकि 1 साल पहले कोई रेखा थी नहीं, तो ये मिट तो नहीं रही है, ये विजिबल होने के कगार पर है। दूसरा बात है कि आपके भाग्य रेखा पर स्क्वायर है, इसमें कम विजिबिलिटी है, लेकिन हाँ विजिबल होने के कगार पर है। तो फिलहाल के हिसाब से इसको नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न जरूर होंगे कि इसका साथ कब मिलेगा आपको, इसके द्वारा आपके जीवन पर बेनिफिट कब होगा। तो जरूर होगा, ये विजिबल होने वाले स्थिति में भी है
और इसका बेनिफिट भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, नो डाउट। चलिए अब थोड़ा मैं आगे विचार करता हूँ और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझता हूँ। अब नेगेटिविटी में थोड़ा बृहस्पति का डाउन है तो ये सामान्य बात है। इस केस में क्या होता है ना, थोड़ा स्ट्रगल रहता है जीवन पर। तो इस स्ट्रगल्स को ये लोग देखते हैं, ये लोग स्ट्रगल को महसूस करते हैं अपने लाइफ में, सामान्य बात है। अगर आगे और थोड़ा नेगेटिव वे में देखूँ तो कोई खास मुझे नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक माइंड रेखा थोड़ी टूटी हुई नजर आ रही थी, लेकिन थोड़ा दूसरे पिक से मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, दूसरे पिक से थोड़ा समझना चाहूँगा कि माइंड रेखा सच में टूटी। हाँ, ब्रेक तो है, ये माइंड रेखा थोड़ी ब्रेक है। इस केस में क्या होगा ना, इस केस में आपको मैं इसका रेमेडी बता दूंगा। थोड़ी ही ब्रेक है, बहुत ज़्यादा भी ब्रेक नहीं है, लेकिन ये लगभग आपके हाँ 34 से लेकर 36 वर्ष की आयु के बीच में है। बहुत पहले बहुत बाद नहीं, 34 से 36 के बीच में, चूंकि अभी आपकी आयु है, अभी आपकी आयु उतनी हुई नहीं है, 33 वर्ष की आयु है, तो आने वाला 2 साल आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे रहेगा। तो बस इसके लिए मुझे रेमेडी करना है, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी है। अभी जीवन रेखा क्या बता रही है वो समझ लीजिए। तो ये माइंड रेखा, जीवन रेखा, इंडिपेंडेंट हो गए 16-17 वर्ष की आयु में। एक प्रगति की रेखा थी 20 वर्ष के आसपास, एक 22-23 में दिक्कत था, एक 25 में था, एक 26 में तरक्की थी, फिर एक 30 में था। आगे भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक 36 के आसपास थी, एक लगभग 40 में, एक 45 में, फिर एक 52 में। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया चल रही है। बाकी इसको मैं कुंडली से वेरीफाई करके बता दूंगा कि इसके बाद का क्या फल आपके जीवन पर आना है। बढ़िया ही फल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि यहाँ पर एक कवर अप करने के लिए रेखा है, तो डरने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई बात। बाकी लग्जूरियस लाइफ के योग है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी, अच्छे परिवार से है, नो डाउट। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो इस केस में भी शादी के बाद की भाग्योदय होती है। जातक के जीवन में शादी के बाद भाग्योदय होना तय है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र इतना प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति लग्जूरियस लेविज लाइफ को बताते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, मंगल रेखा भी कितनी शानदार है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइनें समान है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो ये फिंगर की ये पाम की बनावट कितनी बढ़िया, स्क्वायरिस पाम है। तो मध्यम आयु के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं। सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर आ ही जाता है। धन को लेके भी लाइफ में कोई खास दिक्कतें नहीं है, कोई खास परेशानी नहीं है। ये चीज़ भी मुझे आपकी हथेली बता रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तभी फिंगर और थंब के बनावट से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चीज़ें क्या कुछ बता रही हैं वो देख लीजिए आप। थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति भी अच्छी है, डिज़ायर्स अच्छे, महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है, तो झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं, समझदार है। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे हैं। इनको सूर्य फिंगर पर एक मोल प्रतीत हो रहा था, तो फिंगर पर मोल हो तो वो 25 साल तक ही समस्या को बताता है। अगर फर्स्ट फ्लेंज पर है तो इससे विशेष कोई समस्या या विशेष कोई दिक्कतें जीवन पर नहीं आएंगी। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न पर हल्का मोल है, तो थोड़ा बहुत एकांतवादी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन ये सामान्य बात है, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएंगे। इसका भी कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। सैटर्न फिंगर लंबा है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। बाकी बृहस्पति पर परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया ही है, सम्मान को प्राप्त करते हैं। 36 के बाद आपकी माइंड रेखा बढ़िया है, सामान्य भावुकता दिख रही है। आगे भी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा तो जीवन के अंतिम समय तक है, भाग्य का साथ मिलेगा, विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग है। 36 के बाद विशेष बेनिफिट, जो समस्या जो टेंशन वो 36 तक ही है। ये जबरदस्त भाग्य रेखा और बुद्ध रेखा जिस प्रकार से बन रही है ना, कितना पैसा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सूर्य पर्वत पर भी एक फिश शाइन बन रहा है, बहुत एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे जैसे एक्टिवेशन आता रहेगा इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सूर्य रेखा भी प्रबल है, ये भी देख लीजिए, एक त्रिभुज के साथ है, इसके भी बड़े बेनिफिट मिलते हैं जीवन पर। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। हाईली एनर्जेटिक, ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, हार मानने वाली पर्सनैलिटी ही नहीं है इनकी। बाकी ये चंद्रमा देखो कितना बढ़िया है, जीवन पर जब पैसे चाहिए आ जाते हैं, खास करके इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विदेशी धरती से धन लाभ प्राप्त करते हैं, जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, खुद के दम पर करते हैं, नो डाउट। तो ये भी बड़ी पॉजिटिविटी, बड़ी बेहतरीन पॉजिटिविटी नजर आ रही है।
तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।